1000 रुपया आ रहा है, 333 रुपये दे रहे हैं, तो मंडल में कितना बच रहा है? 1000 रुपये मंडल में आ रहा है ना दीदी। 100 रुपये में 1 रुपया ले रहे हैं जी, 2 रुपया नहीं, 100 रुपये में 1 रुपया ले रहे हैं, तो 1000 रुपया आ रहा है जी। बैंक को कितना देना पड़ रहा है? 333। हर महीना 666 रुपया बैंक में बढ़ेगा, ये आपका मंडल में बढ़ेगा पैसा जी। बात समझ में आया है तो बताइएगा तब तो। कोई दीदी अगर नहीं समझे तो दोबारा रिपीट कर देंगे सर, पूछ लीजिए। रुपये लेते हैं मंडल में 100 रुपये का 1 रुपया, तो 1 लाख रुपए का 1000 ब्याज होता है 1 महीना, ठीक है। बैंक का जो ब्याज दर रहता है वो 7%, ठीक है। 7% के हिसाब से 583 रुपया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हर महीना अगर इस राशि को जमा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको 250 रुपया छूट मिल जाता है, मतलब 3% सब्सिडी मिल जाता है। तो एक्चुअल में कितना लग रहा है, इसको घटाएंगे ना 333, तो 1000 रुपया मंडल से 7 किसी के भी साथ हो सकता है। तो कितना बड़ा चीज है इसमें, है कि नहीं? कितना बड़ा फायदा है इसमें। और इसी को चला 10 दीदी बचत खाता खोले, बचत खाता खोलने के बाद क्या करते हैं, 10 रुपया जमा करते हैं ना 10 दीदी, तो 1 महीना में 1 सप्ताह में 100 रुपया हो जाता है, साप्ताहिक करते हैं ना। तो 1 साल में 52 सप्ताह होता है, जैसे 1 साल में 12 महीना होता है, सप्ताह को जोड़िएगा तो 52 सप्ताह होता है। तो 100 रुपया 1 सप्ताह में बच रहा है, तो 52 सप्ताह में 5200 बचेगा ना जी। लेकिन ये 5200 में 10 दीदी को बिजनेस कर सकती है? नहीं कर सकती। इसीलिए जरूरत पड़ता है क्रेडिट लिंकेज का, लोन का, ठीक है। लोन का समझ गया ना क्यों जरूरत पड़ता है? महिला मंडल के बना के बैठाने से नहीं होगा। लोन में कितना फायदा है ये भी समझ लीजिए, जमीन आसमान का फायदा है ना, बहुत अंतर है इस लोन को लेने से। अच्छा ये लोन है क्या, देखिए इसमें बहुत दीदी लोग बोलती है ना, जैसे पहला लिंकेज लिया उसको चुकाएंगे तो दूसरा लिंकेज बोल, ये चुकाने का बात नहीं है। जैसे आप लोग पर्स रखते हैं ना दीदी, मान लीजिए पर्स में 10,000 रुपया, 8,000 रुपया निकालना होगा तो निकलेगा कि नहीं? आपका पर्स में 10,000 रुपया है, आपको 8,000 रुपया निकालना निकलेगा कि नहीं? 12,000 निकालना निकलेगा नहीं। तरह का ये लोन खाता इसी तरह का, जितना पैसा रहेगा, मान लीजिए कि बहुत दीदी लोग को देखते हैं ना कि बादशाह में पैसा रखती है 40,000, लोन का पैसा यहाँ खाली रहता है, तो यहाँ जब खाली रहेगा तो ब्याज पूरा लगा है। क्योंकि बक्सा का पैसा उठा के अगर लोन खाता में डाल देती है तो 40,000 का ब्याज नहीं लगेगा, 0% लगेगा। बात समझ रहे हैं? अधिकतर महिला मंडल में क्या होता है कि बक्सा में रख लेती है, या तो क्या होता है बैंक वाला क्या करता है, लोन किया उसके बाद बचत में ट्रांसफर कर देता है। दीदी को होशे नहीं है कि लोन हुआ है का हुआ है, ठीक है। लेकिन जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो इसमें ब्याज लगना चालू हो जाता है, कोई भी लोन। अभी क्या है कि कोई दीदी लोग आठों ना नहीं जानती है, लेकिन ब्याज लगना चालू हो गया तो घाटा लगेगा ना जी। जबकि जो हम अभी बताएं उसमें घाटा लगने का कोई संभावना है नहीं। लेकिन अगर सही से इसमें क्या है, कितना बार भी जमा कर सकते हैं, कितना बार भी निकाल सकते हैं। तो जब आप लोन खाता खोल लिए दीदी, जमा करने का क्या जरूरत है दीदी? बचत खाता में, जैसे बचत खाता में जितना बार भी निकाल सकते जमा कर सकते हो, इतना लोन खाता में भी कर सकते हो। बचत खाता का क्या काम नहीं है काम नहीं। आप बात समझिए, जैसे ही लोन हुआ ना आपको बचत खाता से दूरी बना लेना है, इसमें पैसा नहीं रहे, इसमें जो पैसा इसमें डाल के रखिए ना। और हर महीना अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 583 रुपये 1 लाख में तो 250 रुपया उसमें छूट मिल जा रहा है। कहाँ लग रहा है, कितना फायदा है। ऊपर से जो ये पैसा डाल के रखे हैं इसमें कोई ब्याज नहीं लग रहा नहीं। बात समझ में आ रहा है? जैसे उसमें 583 लग रहा है, 40,000 कोई दीदी डाल के रखी है तो 360 रुपये ब्याज लग रहा है। इसमें भी 3% का छूट लेके 180 रुपये छूट मिल जा रहा है। फायदा है कि नहीं? लेकिन होगा क्या कि इसका पैसा को बचत खाता में रखिएगा, बक्सा का पैसा को बचत खाता में डाल दीजिएगा, तब मामला गड़बड़ होता है। अब जैसे इसका यहाँ आ गया तो उसके बाद बाकी दीदी लोग ना अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के ऊपर चढ़ जाएंगे कि तुम ही लोग पैसा खा गए। हम लोग कहाँ हिसाब जानते हैं, हम तो अनपढ़, हम तो ठेपा लगाते हैं। तो जो ठेपा लगाती है उसको केवल रुपया से मतलब रहेगा, कितना रुपया होता है उसको जो बताइएगा वो देंगे। लेकिन हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा तो पढ़ा लिखा दीदी भी बदनाम हो जाएगी ना जी। और इसमें कुछ नहीं करना, लोन खाता खुला इसको आपको भूलना है।
इसमें पैसा है, इसको ट्रांसफर कीजिए। और जब इतना सस्ता पैसा है तो इसमें रख के क्या फायदा है कि नहीं? जब इतना सस्ता पूंजी मिल रहा है तो इसको निकाल के कुछ काम कीजिए ना, तब ना मंडल आगे बढ़ेगा। और निकाल के काम होगा तब ना 666 रुपये आपको हर महीना बचत होगा, निकलेगा तब ना मंडल में पैसा आएगा कमाई। तो मिस मैनेज कर दिए कि इसका पैसा को बचत खाता में डाल दिए, बैंक वाला डालता है, निकालिए आपस में बांटिए, बचता है इसमें डालिए, उसके बाद इसको भूल जाइए। इसको बल्कि चेक करते रहिए कि इसमें कहीं से ट्रांसफर हुआ है, तुरंत इसमें डाल दीजिए। इसमें जितना पैसा रहेगा उसका ब्याज नहीं लगेगा। बात समझ में आया? सीखिएगा। सीखना है ना जी कि हम लोग का किस चीज़ का पैसा हम लोग के अकाउंट में आ चुका है। जब धीरे धीरे ना हम लोग का शिशिर हुआ था 1 लाख का, तो 1 लाख में तो हम लोग 99,000 निकासी कर चुकी थी। उसके बाद में 99 लगा दी सभी दीदी समूह में। उसके बाद में फिर से हम लोग उसमें वापस बैंक को नहीं देने लगी, सबको तो ऋण डाल दी है, ऋण वापसी नहीं हो रहा है तो बैंक में तो नहीं दे रही है। तो बैंक में जब नहीं दे रही है ना, तो CIF पैसा 25,000 जो घुसा था ना, वो पैसा सारा ब्याज में ही कट के खत्म हो गया। देखिए आपका कहानी जो भी है 1 लाख मानते हैं, मान के चलिए ना जी। ये बचत खाता है। आपका क्या हुआ कि इससे पूरा पैसा नहीं निकाल लिए जी, और उसके बाद नहीं डाले तो बैंक इसमें पैसा पड़ा हुआ था, इसको काट के ले गए। बैंक नहीं काटा। आप बात समझिए, इसमें क्या है ना कि अगर 90 दिन तक कोई भी पैसा अगर जमा नहीं करते हैं तो ये खाता खराब हो जाता है, इसको NPA बोलते हैं, ठीक है? 90 दिन तक। अभी क्या बैंक क्या देखा कि 90 दिन के बाद लिस्ट आ जाता है, जागृति महिला मंडल पैसा जमा नहीं किए 3 महीना जी। तो बैंक वाला दीदी के पास कॉल भी नहीं लगा। बैंक वाला देखा कि इसमें है, अगर इसमें 1500 रुपये डालेंगे तो खाता बच जाएगा, तो 1500 उठा के इसमें डाल दिया, तो इसमें आप ही का फायदा ना कि आपका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। 1500 तो कटना ही है। जब आप पैसा निकाले हैं 583 के हिसाब से 3 महीने का ब्याज देना है, और जब ब्याज दे रहे हैं तो उसमें 3% वापस भी हो जा रहा है, तो आपको अपने से क्यों नहीं भरेंगे? बैंक काटेगा नहीं। अगर इसमें ब्याज बराबर जमा कीजिएगा ना तो बैंक क्यों काटेगा? बैंक को लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, जो लिस्ट आता है ना उसमें नाम ही नहीं आएगा जागृति महिला मंडल, क्योंकि वो हर महीने जमा करती है, इसलिए 3% छूट भी मिल रहा है। आप इसको ले लिए मटिया दिया, इसमें चुकाने का बात नहीं है कि 1 लाख रुपया लिए 1 लाख रुपये चुकाना है। देखिए 1 लाख का लोन है ना, बांट दिए हैं, ब्याज केवल भरते जा रहे हैं। ब्याज तो हर महीना आता है ना, सब हर सप्ताह आता है। बक्सा में जो भी बचत है इसमें डाल देते हैं तो उसका ब्याज नहीं लगता, पहला फायदा है ना। और इसमें मूल चुकाने का बात नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हैं? इसमें 1 लाख रुपए निकाले भी हैं, नहीं आया है वापस, ठीक है। ब्याज जो आ रहा है केवल उसको भी डालते जाइएगा ना, तो 1 साल के बाद इसको डबल कर देता लिमिट, मतलब ये बक्सा का साइज डबल हो गया। अब इसमें जैसे बोले थे ना कि 10,000 रुपया 12,000 नहीं निकलेगा, अभी इसमें 1 लाख निकाले हैं, केवल ब्याज बराबर डालें, फिर आपको जरूरत है तो फिर 1 लाख रुपया और निकाल सकते हैं, केवल इसका साइज बड़ा होता जाता है, खाता वही रहेगा। तो इसमें चुकाने का बात है कि 1 लाख रुपया लिए 1 लाख रुपये जब चुका देंगे तब सेकंड लिंकेज होगा, तब सेकंड लिंकेज नहीं होगा, ये चलते रहता है, ठीक है। CC नेचर का जो अकाउंट रहता है इसी तरह रहता है, जमा निकासी जब काम नहीं है, पैसे का काम नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, 5 दीदी लौटा दी।